प्रोफेसर मालवीय, अब संविधान की दुहाई दी जा रही है। आज 26 जनवरी का दिन भी है, आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। तो इस बात पर अड़ जाना कि भाई एक परंपरा है और शंकराचार्य तो पालकी में बैठ के ही शाही स्नान के लिए जाएंगे और प्रशासन इसकी इजाजत ना दे, कोई धरने पर बैठ जाए, तो ये असंवैधानिक हो जाता है। ये राष्ट्र प्रथम नहीं दिखा रहे, देश को पहले नहीं रख रहे हैं, देश का भी अपमान कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। संदीप जी, सबसे पहले गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर देशवासियों को, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम। और जहां तक भारत की सनातन परंपरा की व्यवस्था है, वो बहुत ही आदरणीय स्थिति है। सनातन परंपरा में साधु संत समाज के सदैव मार्गदर्शन भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और समाज की बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। और वो बड़े मुक्त भाव के होते हैं। वो अपने घर परिवार को छोड़ चुके हैं, माँ पिता को छोड़ चुके हैं, अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं, तो राष्ट्र को समर्पित है, लोक मंगल के लिए समर्पित है, लोक मंगल के लिए काम करते हैं। ऐसे में संत समाज को सबको आशीर्वाद देने का और सबके कल्याण के लिए कार्य करने का, यही उनसे महंत तो योगी आदित्यनाथ भी हैं। योगी आदित्यनाथ भी निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर योगी अपने रुख पर क्यों अड़े हुए हैं? निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और संवैधानिक रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के जनता के द्वारा चुने हुए वह जनप्रतिनिधि के नाते मुख्यमंत्री हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत ही गहरी हो जाती है और बड़ी हो जाती है। उनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है, ठीक है, मैं ये बात मान रहा हूं आपकी। तो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। वो क्या नाम था, वो कौन कथावाचक था, नाम भूल गया मैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया था आपकी शानदार पुलिस ने, संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी थी। ये बाबा सतुआ, ये जो बड़ी बड़ी डिफेंडर शायद 1.25 करोड़ की गाड़ी है, पोर्शा 2 करोड़ से नीचे पे तो आती नहीं, और ये हड़काते घूमते हैं बनारस में प्रशासनिक अधिकारियों को, वहां संविधान की धज्जियां नहीं उड़ती। देखिए संदीप जी, आप इन 2 उदाहरण को लेके 2 संदर्भों की का ये विषय है, एक नहीं है। अच्छा, सबसे सबसे पहले आज जो माघ मेला में स्नान की स्थिति बनी हुई है और करोड़ों जनता श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं, ऐसे में सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी है सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा, सभी को यथोचित संसाधन उपलब्ध कराना, सभी ठीक ढंग से आए, स्नान करें, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करना। बिल्कुल वाजिब बातें कह रहे हैं, मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं। तो फिर ये भाई आस्था परंपरा के हिसाब से चलती है। परंपरा क्या कहती है, सनातन के रक्षक कौन है, उसके प्रतीक कौन है? शंकराचार्य हैं 4 पीठों के। उसी आधार पर शिविर लगाने के लिए जमीन भी दी गई थी, उसी आधार पर शाही स्नान हुआ था महाकुंभ में भी। तो भाई कानून की अवहेलना कर रहे हैं, बात समझ में आती है। तो माघ मेला प्रशासन ये क्यों पूछता है, अपनी पहचान साबित करो कि तुम ही हो शंकराचार्य, और ये जमीन वापस क्यों ना ले ली जाए? ये थोड़ी बात समझ नहीं आ रही मुझे। देखिए संदीप जी, ये बिल्कुल मासूम जैसे सवाल पूछना है आपका। मुझे आपसे यही गुजारिश है कि आप तो देश के जाने माने एक सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन सामान्य सी बात है, इसमें क्या विचार करना, क्या सोचना है। अच्छा। अरे भाई, प्रशासन का कार्य सुन लीजिए संदीप जी, महत्वपूर्ण बात है। मेला प्रशासन का कार्य क्या है? सीधी सी बात है कि जिसको जो कुछ चाहिए उसके लिए जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, दस्तावेज, उसे प्रस्तुत करना है और प्राप्त करना है। इतनी सी बात है। इसके लिए जिद में आ जाना, इसके लिए एक व्यवस्था में जाना। और दूसरी बात जो सबसे संकटपूर्ण है, मैं व्यक्तिगत रूप से पीड़ित हूं इस बात को कहते समय। मेरे मन में स्वयं बहुत पीड़ा हो रही है कि भारत की परंपरा में शंकराचार्य को कष्ट हो, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, ये किसी को स्वीकार्य नहीं है। कष्ट कौन दे रहा है? कष्ट तो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं।
उनकी सरकार दे रही नहीं है। दे रहे हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 25 जनवरी को हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हिंदू सम्मेलन आयोजित करता है। उद्देश्य क्या था? सनातन को सुदृढ़ करना। इसमें अगुवाई कौन करता है? शंकराचार्य। वो बैठे हैं 9 दिन से अनशन पर। क्या चितवी मेरी पटवी मेरी, आपने आस्था का कमाल घालमेल कर रखा है। आस्था के आप तथाकथित पुरोधा भी बन जाएंगे, आपकी यूएसपी भी हो जाएगी, और जिसकी जिम्मेदारी है उसका अनादर भी कर देंगे। चितवी मेरी पटवी मेरी। अरे भाई साहब, बात तो समझिए संदीप जी। जो मेला प्रशासन का प्रोटोकॉल है वो कागज पत्तर से ही दुरुस्त होता है। संदीप जी, आप जब एयरपोर्ट जाते हैं तो अपना कुछ दिखाते हैं ना, कागज पत्र बताते हैं ना। वो पिछले साल क्या दिखाया था? महाकुंभ में क्या दिखाया था? अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मेला प्रशासन, संदीप जी, अभी याद आया, आप पूछेंगे, अभी याद आया, वाली बातें 2022 में पट्टाभिषेक हो गया था। क्या है, देखिए, धर्मावलंबी संत परंपरा, उनके चरणों में प्रणाम, लेकिन राजनीति के लिए आप किसी के राजनीति के अच्छा, धर्म का इस्तेमाल आप राजनीति के लिए करें। छुट्टी पाइए। राम मंदिर का निर्माण भी मुकम्मल नहीं हुआ था, आधे अधूरे, और मेरा कहना नहीं है, ये शंकराचार्यों का, अकेले भी मुक्तेश्वर आनंद का नहीं, कि आधा अधूरा निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। पर क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर थे तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करा दी। मतलब धर्म आपके हिसाब से चलेगा। हिंदू धर्म अब आप तय करेंगे, हिंदू धर्म की परंपराएं, संस्कारों को, कर्मकांड को आप तय करेंगे। भगवान राम के द्वारा, राम के शब्द के साथ उनके कार्य में मुहूर्त ही मुहूर्त होता है। ये वेद, उपनिषद, पुराण सारे कहते हैं जहां राम का नाम आ गया, शंकराचार्य कहें वो गलत। जहां आपको जो सूट करे, जैसा आपको सूट करेगा वैसे ही परंपराएं आप ढाल लेंगे। ये ढालने की बात नहीं है। और क्या होती है? अभी तो आप शंकराचार्य से पहचान पूछने लगे, कल आप मुझसे पूछने लगेंगे कि कैसे हिंदू हो आप, बताओ हिंदू बिल्कुल हो कि नहीं हो, साबित करो। नहीं पूछी जा रही है। शंकराचार्य जी को संपूर्ण, पहले मुसलमानों से पूछ रहे थे, अब शंकराचार्य का नंबर आ गया, अब बाकी आम हिंदू का भी आएगा। शब्द गलत है, मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। करिए ना आपत्ति दर्ज, मैं आपत्ति पर ही सवाल पूछ रहा हूं। आपके हिसाब से ही आपत्ति होगी, आपकी आपत्ति नहीं, ये गलत बात है संदीप जी, ये गलत बात है। दूसरे के लिए विपत्ति के बारे में ना बोले। क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? आपने ठेका लिया हुआ है, आपकी विपत्ति है हिंदू धर्म। राम मंदिर आप भूल गए। राम भक्तों पर गोली चला के राम भक्तों की हत्या करने आधे अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई ना आपने। राम के होने का प्रमाण मांगने वाले ये आज बयान दे रहे हैं। आप राजनीति करें, आप राजनीति करें तो बिल्कुल सही। अरे प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस वाले नहीं आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं दिया गया न्योता? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं दिया गया न्योता? हिंदू परंपरा प्राण प्रतिष्ठा में देश की प्रथम नागरिक को क्यों नहीं बुलाया गया? देश की प्रथम नागरिक को प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाया गया? देंगे इसका जवाब? पवित्र होना चाहिए। दम है तो जवाब दीजिए ना। देश की प्रथम नागरिक को क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया गया? क्योंकि वो दलित थी। संदीप जी, ये प्रश्न आपने अनेक बार किया है, उत्तर साफ है कि राष्ट्रपति भवन का अपना, या वो आदिवासी थी, अपनी व्यस्तता होती या है, वो महिला थी, इसीलिए तो भारत के प्रथम नागरिक हैं। इसीलिए तो भारत के प्रथम नागरिक हैं। प्राण प्रतिष्ठा में न्योता नहीं मिलेगा। उनका प्रोटोकॉल है संदीप जी, उनका प्रोटोकॉल ये राष्ट्रपति भवन बताएगा ना। अब प्रोटोकॉल शंकराचार्य का है, यही तो सवाल है, यही तो सवाल शंकराचार्य पूछ रहे हैं कि मेरा एक प्रोटोकॉल है, मैं पालकी में ही जाऊंगा, वहां पर संविधान आड़े कैसे आ जाता है? वहां कानून कैसे आपको याद आ जाता है? देखिए संदीप जी, शंकराचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। वो तो आपने कई बार प्रणाम कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।